गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम प्रश्नावली नंबर 1.2 करने जा रहे हैं। तो जिसमें हमारे पास क्या है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग क्या हो माइनस का 7, यानी कि ऋणात्मक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले कुछ ये जो साइन हम यूज़ करते हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि जब हम माइनस माइनस करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाती है प्लस, और प्लस माइनस हमारे पास क्या होती है माइनस, और प्लस प्लस हमारे पास क्या होती है प्लस होती है। तो उसका फर्स्ट का ये पार्ट क्या है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखे जिसका योग -7 हो, यानी कि योग मतलब कि प्लस करने पर हमारे पास क्या आ जाए, -7 आ जाए। ठीक है, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम दोनों प्लस के ले लें और हमें क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। या तो माइनस माइनस करके हमें साइन जो मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो नेगेटिव में मिलेगा, यानी कि ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, या फिर हम प्लस माइनस करें तब हमें माइनस मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे पूर्णांक हमें सोचने होंगे, ऐसे बहुत से पूर्णांक बन जाते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम लें जिसका योग क्या हो -7 हो। अब हमें पता है 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम यहाँ प्लस का लगा देंगे साइन, क्योंकि योग लिखा है तो योग मतलब क्या होता है, उसको प्लस करना, जोड़ना, यानी कि ठीक है, अगर प्लस कर देंगे तो आंसर हमें किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। पर हमें क्या चाहिए, उसके आगे ऋणात्मक साइन चाहिए, माइनस का चाहिए। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, दोनों ऐसे नंबर लेने होंगे कि जो क्या हो, माइनस के हों, या एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, तो जैसे कि 5 और 2, माइनस और माइनस, और माइनस माइनस क्या होती है, प्लस, तो 7। और यहाँ पर जो हम आगे साइन यूज़ करते हैं वो किसका होता है, जो इन दोनों में से नंबर बड़ा है 5, तो उसके आगे क्या है हमारे पास माइनस, तो ये क्या आएगा -7। ऐसे आप कोई और युग्म भी बना सकते हो, जैसे 4 और 3 7 होते हैं। ठीक है, तो -4 -3 वो क्या हो जाएगा -7। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि -10, यानी कि -10 और +3, 10 में से 3 गए 7, दोनों में से बड़ा क्या है माइनस का। तो ऐसे कई सारे युग्म बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि उन अंतर क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए, -10 होना चाहिए, यानी कि उनके बीच जब हम माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और वो भी माइनस का। तो ऐसे युग्म कौन से हैं, -15 +5, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास क्या होती है, माइनस होती है, और इन दोनों में से बड़ा क्या है 15, तो आगे का साइन हम यूज़ कर लेंगे, तो -10 आ जाएगा। सी पार्ट आपको खुद को ट्राई करना है। योग क्या होना चाहिए, 0, यानी कि प्लस करें तो क्या आए, 0 आए। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है अगर हम एक्चुअल में प्लस करते हैं। ठीक है, अगर हम 5 और 2 को जोड़ें तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, बट अगर हमें योग निकालना है, निकालना है 0, तो दोनों ही माइनस के लेके हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही है, हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या हो, 8 हो। ठीक है, ऋणात्मक लिखना है, यानी कि जो दोनों युग्म हम लेंगे, नंबर लेंगे, वो किसके होने चाहिए, ऋणात्मक साइन, यानी कि नेगेटिव के होने चाहिए। तो -2, और हमें क्या करना है, अंतर मतलब यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। तो -2 और -10, तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगी, +10, तो 10 में से 2 गए 8, और साइन हमारा इन दोनों में से बड़ा क्या है 10, तो 10 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का। तो जो साइन हम यूज़ करेंगे वो किसका आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, एक ऐसा ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक लिखे जिनका योग क्या हो, -5। दो ऐसे युग्म लिखने हैं जिनमें से एक तो हमारा प्लस का होना चाहिए और एक हमारा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होना चाहिए। तो और उसका योग क्या होना चाहिए, -5। तो हमें पता है 6 में से 1 गए कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 6 के आगे हम माइनस का लगा देंगे, क्योंकि हमने क्या लेना होता है, दोनों में से जो बड़ा होता है उसके आगे जो साइन हो। ठीक है, तो -6 और +1, तो वो क्या हो गया, -5 हो गया। उसके बाद एक सी पार्ट है, वो आपको खुद को ट्राई करना है। उसके बाद थर्ड है, किसी एक प्रश्नोत्तरी के 3
73 चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक 40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो ठीक है, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे? 40, 10 और 0। ठीक है, तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, क्योंकि हमें तभी पता लगेगा ना कि दोनों में से किसने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, जब हम दोनों का प्लस निकाल लेंगे। तो 40 + 10 + 0 यानी कि 40 में 10 जोड़े 50 और 50 में 0 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। ऐसे ही टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40। तो कुल अंक 10 + 0 + -40। तो 10 + 0 क्या होगा? 10 होगा। तो प्लस माइनस क्या होती है हमारे पास? माइनस। तो 10 में से 40 गए, यानी कि 40 में से 10 गए 30 और दोनों में से बड़ा क्या है? 40। 40 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस का 30। अगर हम बात तुलना की करें कि दोनों में से किसने ज़्यादा अंक मतलब कि बनाए हैं, तो 50 और 30 में से कौन सा बड़ा है? 50 का। और वो भी देखो कि यहाँ पर क्या है? नेगेटिव का साइन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऋणात्मक है और ये हमारा क्या है? धनात्मक है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? धनात्मक वाला। तो टीम ए ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक करने हैं। तो -5 प्लस का -8, ठीक है, इक्वल में हमें दे रखा है -8 प्लस फिल इन द ब्लैंक, यानी कि यहाँ पे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो -5 प्लस का -8, ठीक है, तो -8 और यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। जो दोनों हैं ये क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। यहाँ पर देखो -8 आ गया। अगर हम तुलना करें तो बचा क्या? -5। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर सोल्विंग की बात करते हैं तो सोल्व करके देखो, -5 प्लस माइनस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर -8 प्लस माइनस, तो माइनस प्लस और 8 और 5 13, माइनस के और ये भी -13, दोनों के आगे इक्वल आ गए। ऐसे ही नेक्स्ट है कि -53 में क्या जोड़ें कि हमें क्या मिल जाए? -53। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा अगर हम ऐड करें तो हमें वही नंबर वापस मिल जाए? तो वो नंबर क्या होता है हमारे पास? 0। और ये जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट हैं, जो बचे हुए जो ये पार्ट है, आपको खुद को सोल्व करके देखने हैं। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो।